कांग्रेस का बड़ा ऐलान, हर जिले में कलेक्टर कार्यालय का घेराव करने की तैयारी। 2700 रुपए समर्थन मूल्य और मुआवजे को लेकर सरकार पर कांग्रेस का बड़ा हमला। मध्य प्रदेश में किसानों के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। पूर्व मंत्री व कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने भाजपा सरकार पर किसानों के साथ क्रूर विश्वासघात का आरोप लगाते हुए 9 अप्रैल को प्रदेश व्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आह्वान पर कांग्रेस कार्यकर्ता हर जिले में जाकर कलेक्टर कार्यालय का घेराव करेंगे। प्रेस वार्ता में कांग्रेस सज्जन सिंह वर्मा ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर किसानों को बिचौलियों के हवाले करने का गंभीर आरोप लगाया। नेताओं का कहना है कि चुनाव के समय किए गए वादे सत्ता में आते ही भुला दिए गए। कांग्रेस ने सबसे बड़ा मुद्दा गेहूं खरीदी को लेकर उठाया। आरोप है कि भाजपा ने चुनाव के दौरान 2700 रुपए प्रति क्विंटल का वादा किया था, लेकिन अब मात्र 40 रुपए बोनस देकर किसानों के साथ ऊंट के मुंह में जीरा जैसा व्यवहार किया जा रहा है। वहीं पड़ोसी राज्य में ज्यादा बोनस मिलने से मध्य प्रदेश का किसान खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। खरीदी प्रक्रिया में देरी को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। कांग्रेस के मुताबिक जानबूझकर तारीखें आगे बढ़ाई गई ताकि किसान मजबूर होकर अपनी फसल कम दामों पर व्यापारियों को बेच दें। पंजीकरण के मुकाबले खरीदी की सीमित मात्रा तय करने को भी किसान की कमर तोड़ने वाला निर्णय बताया गया। बारदाने की कमी को कांग्रेस ने सरकार की नाकामी करार दिया। नेताओं ने कहा कि जरूरत 10 करोड़ की बारदानों की थी, लेकिन समय पर पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई, जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। मंडियों में फसल खुले में भीगने और खराब होने के मामले भी सामने आए हैं। वहीं हाल ही में हुई ओलावृष्टि से सीहोर, विदिशा समेत कई जिलों में फसल बर्बाद होने के बावजूद किसानों को अब तक समुचित मुआवजा नहीं मिलने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने सीएजी रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि किसानों के लिए निर्धारित राशि का बड़ा हिस्सा खर्च ही नहीं किया गया, जबकि कर्ज के बोझ तले दबे किसानों की आत्महत्या के आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले हैं। सरकार के सामने कांग्रेस ने प्रमुख मांगे रखी हैं। पहली, ओलावृष्टि से नुकसान पर 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर मुआवजा। दूसरी, गेहूं खरीदी तुरंत शुरू कर 2700 प्रति क्विंटल का वादा पूरा किया जाए। तीसरा, डिफॉल्ट किसानों को दंडात्मक ब्याज माफ किया जाए। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द व्यवस्था नहीं सुधारी तो आंदोलन और उग्र होगा। यहां तक कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के भोपाल स्थित निवास के सामने उपवास तक किया जाएगा। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि आज प्रदेश का अन्नदाता अपने ही हक के लिए सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर है। मंडियों में अव्यवस्था, खरीदी में देरी और मुआवजे की अनदेखी ने किसानों को संकट में डाल दिया है। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा व कांग्रेस जिला अध्यक्ष विपिन वानखेड़े का दावा है कि 9 अप्रैल का यह आंदोलन किसानों के अधिकारों की लड़ाई का निर्णायक चरण होगा, जिसमें पूरे प्रदेश में सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन देखने को मिलेगा। इस पूरे मामले को लेकर जब पत्रकारों ने सवाल किए तो सज्जन सिंह वर्मा का कहना है, इस शहर को जहां सफाई में 8 बार तमगा मिलता है, इंडिया में सबसे अच्छा साफ शहर, वहीं उसके माथे पे कलंक लग जाता है कि जो शहर इतना साफ है कि 8 बार गोल्ड मेडल लेता है, वहाँ पे साफ पानी नहीं पिलाया जा सकता। 38 लोगों की मौत उस दूषित पानी से हो जाती है। तो ये मुद्दा एक दिन का नहीं है, ये मुद्दा तो जब तक सरकार स्वीकार नहीं करेगी। हालात ये है कि तमाम 2 लाख रुपए एक व्यक्ति को मौत पे सरकार ने दिया। कई जगह 9 लाख, कई जगह 6 लाख, इस तरह की मौतों पे सरकार ने दिया है। यहाँ क्यों? इंदौर अपने परिश्रम से सफाई का तमगा लाता है। ये शहर स्वस्फूर्त है, यहाँ की जनता के हाथों से बना हुआ, किसी सरकार की मेहरबानी से नहीं। तो उस शहर में इस तरह की घटना होती तो 2-2 लाख रुपए आप आकलन करते हैं मौत का। तो ये मुद्दा तो जब तक सरकार स्वीकार नहीं करेगी तब तक गूंजता रहेगा। बिल्कुल आश्वासन देने में माहिर हैं भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व से लेके स्थानीय प्रतिनिधि, ये आश्वासन देने में माहिर हैं। आश्वासन दे के घटनाओं को सबसाइड करने की कोशिश करते हैं। मतलब कितना दुर्भाग्य है कि भागीरथपुरा की घटना को हमारे देश में नहीं, पूरे विश्व में देखा गया है। तमाम मीडिया चैनलों के माध्यम से हमारी साख गिरी है, तब भी झूठे आश्वासन पे उन लोगों को रखा जा रहा है। आज क्या जरूरत थी उनको परिषद की इस बैठक में जाके विरोध प्रदर्शन करने की? क्योंकि वो भुक्तभोगी हैं, वो भोग रहे हैं कि झूठे आश्वासन वाली सरकार है। देखो, ये तो एक्सीडेंटल महापौर बोलता हूँ इसको मैं। अब मतलब किसी
समस्या पे अपनी बात रखना हो तो लीडर अपोजिशन, क्योंकि उस सदन में कांग्रेस की तरफ से सबसे वरिष्ठ है, यदि कांग्रेस का पार्षद उससे पूछता है तो क्या बुरा करता है? कोई समस्या पे बहस करना तो क्या बुरा है? ये चिंटू जोकसे के इशारे पे हुआ? बिल्कुल नहीं। उस पार्षद के मन में भी ज्वाला भड़क रही थी, उस ज्वाला को आपके सामने रखा। आप कितने समझदार महापौर हैं, आज आप निर्णय लीजिए उन मुद्दों पे और बताइए कि मैं संवेदनशील। इंदौर के चारों तरफ खुदा हुआ पड़ा है इंदौर। आप मेरे साथ चले चलिए, इंदौर का बाहर से आने वाला हर एंट्रेंस खुदा पड़ा है, या तो कहीं वो अधूरे पुल पड़े हैं, खोद के पटक दी, कहीं ड्रेनेज के लिए सड़कें खुदी पड़ी हैं। अब इसको यदि विकास बोलते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये बजट बेमानी है, ये बजट भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ेगा। पता नहीं कितने करोड़ रुपए इन भाजपाइयों की जेब में जाएंगे। ऐसे ही नए अपडेट के साथ खबर नेशन से जुड़े रहें। खबर नेशन यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।